लोकसभा चुनावों को लेकर और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 6 उपचुनावों को लेकर जो है वो जनता ने मैंडेट दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इन रुझानों को और कुछ परिणाम भी जो है वो आ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जिस तरह से उन्होंने ये जनादेश दिया है हिमाचल प्रदेश में, उससे मोहर लग गई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जिस प्रकार से चारों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। अब परिणाम घोषित होना बाकी है, मैं इस बात को कह सकता हूँ, लेकिन हमारी बढ़त जो है वह सभी चारों सीटों पर निर्णायक है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो सभी पार्टी के हमारे साथियों का भी धन्यवाद करता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो कुछ भी हुआ उनके आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में, और हिमाचल प्रदेश देवभूमि ने एक बार साबित कर दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, चट्टान की तरह साथ हैं। 2014 भी पूरा देवभूमि साथ रहा, 4 की 4 सीटें, 2019 में भी, और 2024 का परिणाम जो घोषित होना बाकी है, लेकिन निर्णायक बढ़त के साथ चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अब जीत के जो है वो उसमें पहुंच चुकी है, लक्ष्य के लिए पहुंच चुकी है। और उसके लिए मैं सभी जो कैंडिडेट चारों हमारे हैं उनको बधाई देता हूं और बधाई देने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मंडी सीट की बात करें तो काफ़ी हॉट सीटें बन चुकी थी और माना जा रहा था मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का था। क्या आप मान के चले कि जो बात आपने कही थी कि बात मंडी के मान और स्वाभिमान की है, वो मान और स्वाभिमान बरकरार रहा? निश्चित रूप से देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाने के साथ साथ में मंडी का अपमान बार बार जिस तरह से किया जा रहा था, आए दिन ऐसे कोई भी आदमी मंडी के बारे में ऐसी टिप्पणियाँ करके चले जाते थे, और मंडी अपने सम्मान के लिए खड़ी, अभिमान के लिए खड़ी, और उसके लिए मैं मंडी की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत बड़ी जीत हुई। पार्टी के संगठन ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया है, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और प्रत्याशी कंगना रनौत को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, आप कह रहे थे ड्यूरिंग इलेक्शन कि जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से बनेगी, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन प्रदेश को लेकर वैसा मैंडेट नहीं मिला है, अब क्या कहेंगे? लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि अभी 3 सीटों का और उपचुनाव होना है। ये भी तय है 3 सीटों के लिए जो निर्दलीय उम्मीदवार उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। और उसके साथ साथ में एक और चीज़, 6 CPS के जो खिलाफ जो मामला हाई कोर्ट में है वो उसकी सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। निर्णय जो है वो कभी भी किसी भी पल अनाउंस हो सकता है और वो घोषित होना निश्चित रूप से बाकी है। जैसे घोषित होता है उसके बाद आप देखेंगे परिणाम। यानी कि उम्मीदें अभी भी कायम है? नहीं, बिल्कुल, निश्चित रूप से। बाकी ठीक है, उपचुनाव में कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से सारी चीज़ों को करने की कोशिश की है, उस पर मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक मैं यही कहूँगा कि दौर बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कह सकता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, 400 पार का नारा दिया गया था लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? आखिर कहाँ कमी रह गई? देखिए, जब भी आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया जाता है, कोई भी संघर्ष का दौर होता, तो एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए होता है। लक्ष्य ये ज़रूरी नहीं है कि हम 400 ही पार करें, लेकिन उसके बावजूद लक्ष्य के करीब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब 200 के लगभग जो है ये जो कांग्रेस और इनका इंडिया गठबंधन है, और भारतीय जनता पार्टी 300 के करीब जो है, 300 के करीब तो लगातार मेंटेन्ड है। और मुझे लगता है कि जब फाइनल इसका रिजल्ट आएगा भी तो बहुत आगे पीछे चल रही है चीज़ें, तो मैं ये मानता हूँ ये 300 से बहुत ऊपर जाएगा आंकड़ा जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिनका कहना है कि जो जीत हुई है उसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है और कार्यकर्ताओं को दिया है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि मंडी के मान और सम्मान की जो बात इन्होंने कही थी, वो मान और सम्मान आज भी बरकरार है। और हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनावों का परिणाम कहीं ना कहीं पक्ष में नहीं आया है, उसको लेकर इन्हें भविष्य में भी उम्मीद है कि अभी 3 उपचुनाव होने हैं और जो CPS का मामला है उस पर भी जो है फैसला अभी आना बाकी है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।